नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं रवि मिश्रा। इस समय हम पहुंचे हुए हैं लगातार गया धाम में, जहां पर पिंडदानियों की संख्या आप देख पा रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां पर हमारे साथ जो है स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जो हैं, जो रामानुजाचार्य के जो मठ हैं उनके मुखिया हैं और संत जी हैं। उनसे बात करेंगे कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और हर साल जो पिंडदान होता है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गया जी पितृतीर्थ है और शास्त्रों में कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो गया में अतिथियों का भी उतना ही हृदय से स्वागत किया जाता है। धर्म और कर्म का अंतर गया जी में आकर के देखने से प्रतीत होता है और ये पूरा संसार कर्मों की प्रधानता पर निर्भर है। हम जितना कर्म करेंगे उतना ही हमें फल प्राप्त होता है। धर्म का पक्ष अलग है, कर्म का पक्ष अलग है, लेकिन गया ऐसी भूमि है जहाँ धर्म और कर्म दोनों एक साथ यहाँ पर प्रदर्शित होता है। उसी के अंतर्गत में यहाँ अपने पुत्रत्व धर्म का पालन करने के लिए आज यहाँ पर दूर दराज से देश विदेश से लोग आकर के अपने पितरों के निमित्त श्रद्धावनत होकर के पिंड दान करते हैं। उसी संदर्भ में मातृ नवमी के दिन वर्षों से चली आई हुई परंपरा स्वर्गीय श्री सुरेश नारायण जी के कर कमलों द्वारा इस संसार में जिसका कोई नहीं है, जिनका कोई पिंड दान नहीं कर सकता है, मातृ नवमी के दिन ऐसा एक तिथि होता है, उस दिन सभी का पिंड दान हम सब मिल करके करते हैं। उन्हीं के पुत्र श्री चंदन कुमार सिंह जी के द्वारा ये 25 वर्षों के द्वारा लगभग 2 दशकों से इस कार्य को संपादित किया जा रहा है, जिसका बड़ा मनोहर दृश्य हम सब ने देखा भी है। यहाँ पर कर्म करने का अर्थ ये होता है कि केवल हम अपने पितरों के निमित्त कर्म न करें। संसार में उद्भज, स्वेदज, अंडज जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सबके अंतःकरण में जीव होता है और एक न एक दिन जन्म लेते हैं तो मरते हैं। मरने के बाद इस गया जी में आकर के वह अपेक्षा करते हैं कि उनके निमित्त कोई तो पिंडदान करे। इसी संदर्भ में यहाँ गया जी में पितृत्व कार्यों को संपादित किया जाता है, जहाँ पर आकर के अपने पुत्रत्व की सिद्धि की प्राप्ति होती है। जीवतो वाक्य करणात क्षहाय भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच त्रिवि पुत्र से पुत्रताम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो गया जी में ही आने से हमारी पुत्रत्व की सिद्धि होती है। जो गया धाम में आते हैं अक्सर ये एक सवाल जो है खड़ा होता है और लगा पूछते हैं लोग कि जो गया धाम में आते हैं और किसी वर्ग कार्यवश पिंडदान नहीं करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं उसका महत्व मिलता है? देखिए, तीर्थ यात्रा करने का महत्व अवश्य मिलता है। अगर वो समर्थ है तो गया जी में आने का उतना ही महत्व है। चूँकि गया जी में संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण धरती पर एक गया जी ही ऐसे तीर्थ है जहाँ पर परमात्मा का प्रत्यक्ष चरण चिन्ह है। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप केवल इसलिए ना आए कि हमको पिंडदान करना है या गया में के प्रति एक भ्रम है कि जब भी जाना है केवल पिंडदान करने के लिए ही जाना पड़ता है। नहीं, गया में यात्रा करना हमारे लिए, प्रत्येक मानवों के लिए आवश्यक है। यहाँ पर बुद्ध को शांति भी मिली है और यहाँ पितरों को मोक्ष भी मिलता है। यहाँ पर जो जीवित आता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो मरणोपरांत आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं कि केवल पिंडदान के लिए ही आए। गया पर्यटक स्थल भी है, अध्यात्म स्थल भी है, पौराणिक स्थल भी है और इतिहास भी है। इतिहास भी इसका बहुत ही प्राचीनतम है। तो गया में जरूर पर्यटक के रूप में आना चाहिए। आ गए तो भी पितरों की मुक्ति होगी, ऐसा वायु पुराण में वर्णन है। हम फाल्गु नदी के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर लगातार पिंडदान हो रहा है, तर्पण हो रहा है। इनके महत्व के बारे में कुछ बता देते हैं? फाल्गु नदी का देखिए महत्व तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है। आपको मालूम है, शास्त्र में आप जाने भी होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि फल्गु अंतः सलीला थी। सीता माता के श्राप के कारण इनका जल अंतः सलीला हो गया था। इसका और अभी आप देख सकते हैं पीछे हमारे कि फल्गु नदी में अथाह पानी जल प्रवाहित हो रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है, जिनकी संकल्पना आज जिनके स्मृति में हम यहाँ पर उपस्थित है, स्वर्गीय श्री सुरेश नारायण सिंह जी की ये संकल्पना थी कि एक न एक दिन फल्गु नदी में जल का प्रवाहन होगा और उनके कार्यों को आत्मा वही जायते पुत्र, पिता का कार्य पुत्र करता है। उनके उत्तरदायित्व को गया जी में फल्गु नदी में जल प्रवाहित कराने में हमारे चंदन कुमार सिंह जी का माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयासरत हो करके गया जी डैम बना करके आज वर्षों तीर्थयात्रियों के लिए, पिंडदानियों के लिए तर्पण करने के लिए, मार्जन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, स्नान करने के लिए स्वच्छ जल का प्रवाहित करा रहे हैं। तो गया जी में आकर के फल्गु नदी का दर्शन करना, तर्पण करना, मार्जन करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो यहाँ पर आ रहे हैं पिंडदानी, उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं प्रत्येक नागरिकों को जो बाहर से आए हैं और जो गया के हैं, हमारे गया में अतिथि देवो भव के अधिकार से
उस संबंध से हम सब उन अतिथियों का अपना स्वकुटुंब मान करके, वसुदैव कुटुंबकम मान करके यहाँ पर आते हैं। प्रार्थना यही है कि किसी भी तीर्थ में जाएं तो आप वहाँ स्वच्छता बना करके रखें, पिंड दान करें तो वहाँ पर स्वच्छ रखें जिससे कि प्रकृति स्वच्छ हो। और ये प्रत्येक उत्तम नागरिक का कर्तव्य है कि हम प्रकृति को शुद्ध रखें। और हम गया के होने के नाते सभी को आह्वान करते हैं कि गया में सदैव आते रहें, दर्शन करते रहें और गया के महत्ता को जानते रहें। धन्यवाद। दैनिक सवेरा जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये थे वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जो रामानुजाचार्य के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर अभी जो गया धाम में जो रामानुजाचार्य का मठ है उनके मुखिया हैं और संत हैं जिनके द्वारा लगातार यहाँ पर जो है सामूहिक तर्पण पिंडदान जो श्राद्ध है वो करवाया जा रहा है। जिन्हों की बात बताएं, फल्गु नदी के किनारे खड़े हैं, यहीं पर पिंडदान हो रहा है। जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनके कोई परिजन नहीं है और उनकी मृत्यु हुई है, चाहे वो किसी भी आपदिक से हो या फिर आतंकवादियों की तरफ से मारा गया, पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए उनके लिए भी इनके द्वारा जो पिंडदान करवाया जा रहा है। 2001 से जो है ये पिंडदान कर रहे हैं और पिंडदान करवा रहे हैं सामूहिक लोगों के लिए और अभी भी जारी है। और जिनके ये बताएं कि लगातार जो हिंदुत्व है और हिंदुओं के लिए ये हमेशा ही आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।